हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी। तो इससे जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन पढ़ा था। उसके बाद इसमें हमने परावर्तन के बाद जो गोलीय दर्पण थे उसके प्रकार पढ़े थे कि अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। उसके बाद बेटा हमने जो इनके कुछ पॉइंट थे, वक्रता, त्रिज्या, ध्रुव, दर्पण, द्वारक, ये इनके बारे में बात की थी। फिर हमने देखा कि दर्पण से क्या बनती है, इमेज बनती है। तो जो इमेज बनती है उसको प्रतिबिंब जिसे हम कहते हैं, प्रतिबिंब बनते हैं। तो प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक और आभासी और वास्तविक। तो ये जो प्रतिबिंब बनते हैं, तो प्रतिबिंब बनने के बेटा दो नियम हैं। एक है हमारा प्रथम नियम और एक है हमारा तीन नियम है। कितने नियम है बेटा? तीन नियम है। तो प्रथम नियम, द्वितीय नियम और यहाँ पर हमने बात की थी तृतीय नियम। और मैंने कल क्या बताया था बेटा कि जो तीन नियम है, अगर तीन रूल में से अगर कोई दो रूल्स फॉलो हो जाते हैं तो इससे इमेज बन जाती है। फिर हमने क्या बताया था कि अभी इससे इमेज बन जाती है। तो फिर उसके बाद हमने देखा था कि बेटा दो प्रकार के दर्पण होते हैं, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। तो मैं यहाँ पर आज बात करने वाला हूँ बेटा जो अवतल दर्पण है उससे प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हमारी जो हेडिंग है वो दे रखी है, गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंब का बनना। गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंब का बनना, इमेज यानी फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय द स्फेरिकल मिरर। तो देखिए, सबसे पहले स्फेरिकल मिरर में हमारा पहला आता है बेटा अवतल। तो यहाँ पर हम पहले बात करेंगे अवतल दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का बनना। किसके? अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं इसमें। तो देखिए, अवतल दर्पण द्वारा, यहाँ पर ये जो लिखा है वहाँ लिखा है अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति, आकार और प्रकृति दर्पण व वस्तु के बीच की दूरी पर निर्भर करती है। यानी मेन चीज़ हमें क्या रखना है बेटा कि जैसे दर्पण है तो दर्पण से चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, तो सबसे मेन बात की जाती है बेटा यहाँ पर अवतल दर्पण की। तो ये चीज़ कहाँ किस चीज़ पर डिपेंड करती है कि वस्तु अवतल दर्पण से किस स्थिति में रखी गई है, कहाँ पर रखी गई है। इस चीज़ पर उसकी आकार आकृति डिपेंड करती है कि कहाँ बनेगा, कितना बड़ा होगा, छोटा होगा, कैसा होगा। तो समझ में आ रहा है। तो पहले वस्तु की स्थिति के आधार पर, तो देखिए सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि मैंने दर्पण लिए थे। तो दर्पण में सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक सर्किल लिया था और सर्किल में मैंने बताया था कि जैसे ये मेरे पास दर्पण है और इस दर्पण में मैं यहाँ से एक पार्ट काट दूँ, दूसरा पार्ट ये काट दूँ और ये जो बीच वाला भाग है इसको हटा दूँ। ये जो है यहाँ से ये हटा दूँ, ये हटा दूँ, तो एक मेरा यहाँ पर ऐसे बन जाएगा। एक तो देखिए इस टाइप का बनेगा, ये जो है ये हमारा है। और दूसरा यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि अदर दूसरे टाइप का बन जाएगा, जैसे कि हमारा ये वाला है। तो ये अवतल और उत्तल दो प्रकार के बनते हैं। तो मैं यहाँ पर अवतल दर्पण की बात कर रहा हूँ। तो अवतल दर्पण के द्वारा हम यहाँ समझेंगे कि यहाँ है क्या। तो देखिए, सबसे पहली स्थिति है, ये स्थिति नंबर 1 है कि जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, यानी ये पॉइंट P है, यहाँ से ऐसे करके मुख्य अक्ष पर कहीं अनंत दूरी पर स्थित हो, तब हमें प्रतिबिंब की स्थिति फाइंड करनी है कि कैसा बनेगा। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें मुख्य चीज़ होती है दर्पण का द्वारक और मुख्य अक्ष, दर्पण का परावर्तक तल। तो इसी तरीके से मैं यहाँ बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले वस्तु कहाँ पर स्थित है बेटा? कहाँ पर है? जब वस्तु अनंत दूरी पर स्थित है। तो अनंत से आने वाली किरणें बेटा, इसमें मैंने क्या बताया था, तीन नियम है। तीन में से अगर कोई दो नियम इसमें अप्लाई हो जाते हैं तो वहाँ पर ये प्रतिबिंब बन जाता है। तो देखिए बेटा, पहला है, पहली रे ये आई है, ये हमारी वस्तु है AB, इससे ये किरण आई है यहाँ से, तो इस फोकस से टकराने के बाद ऐसे चली गई। तो पहला मैंने नियम पढ़ा था। दूसरा क्या नियम था? तीसरा क्या नियम? ये दूसरा नियम है। तीसरा नियम क्या था कि वक्रता केंद्र से आएगी और उससे टकराने के बाद उसी डायरेक्शन में वापस लौट आएगी। तो आप इसको गौर से देखो, ये हमारी AB वस्तु है, इससे जो आ रही है ऐसे करके, फिर यहाँ से दूसरी एक और आ रही है और टकराने के बाद उसी डायरेक्शन में लौट रही है। तो ये दोनों जो हमारी रे हैं, किरणें हैं, उनको जहाँ पर भी इस पर
ये परपेंडिकुलर डालें तो ये जो है ए डैश बी डैश वो वस्तु ए बी का क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगी, प्रतिबिंब बन जाएगा। क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। अब बात देखिए, पहले हमको यहाँ पर ऐसे ही अपने विवेक से सोचना है, डायग्राम से देख करके कि देखिए वस्तु बड़ी हुई है और वस्तु सीधी खड़ी है। देखिए प्रिंसिपल एक्सेस ये होता है, इससे ऊपर की तरफ वस्तु है तो ये सीधी खड़ी हुई मानी जाएगी, और अगर नीचे की तरफ है तो वस्तु क्या मानी जाएगी, उल्टी है। इसी तरीके से मैं अगर यहाँ बात करूँ तो अगर ये प्रतिबिंब जो बनना है ऊपर बनता है यहाँ तो सीधा माना जाता, लेकिन इस डायग्राम में क्या बनना है, नीचे की तरफ बनना है। तो हम ये कह सकते हैं, देखो इसके बेस पर हम यहाँ कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि यहाँ पर जो है इस प्रकार अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और वस्तु से छोटा बनता है, वह दर्पण के फोकस तल में प्राप्त होता है। तो दो तीन चीज़ ये पॉइंट, ये वाली लाइन हमें याद रखनी है कि जब भी अगर किसी दर्पण की बात की जाएगी तो वहाँ होगा क्या, अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक बनता है। कैसा बनता है, यानी वास्तव में बनता है, और ये वस्तु से क्या है, उल्टा बनना है तो उल्टा बनता है, वस्तु से छोटा बनता है, वह दर्पण है वह फोकस के तल में होता है। ये दर्पण है, दर्पण का फोकस तल ये है बीच में, तो ये यहाँ पर होता है। तो पहली स्थिति में पहला हमारी इमेज बन गई, समझ में आ रहा है। इसी तरीके से दूसरी स्थिति क्या है यहाँ पर, इससे समझे हम दूसरी स्थिति को, क्या है, जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में हो। देखिए अनंत की बात कर रहा है तो अनंत से आकर के, और ये वक्रता केंद्र ये है और अनंत यहाँ है कहीं, तो इनके बीच में आके रख दी गई है वस्तु। अब कहाँ है, इनके बीच में आके वस्तु रख दी गई है, तब क्या होगा, इसके द्वारा क्या होगा, देखिए दो किरणें आएंगी, एक आने वाली किरण ये है, फोकस से जाने के बाद ऐसे सीधी चली जाएगी, और दूसरी आने वाली किरण है ये सी से जाएगी और लौट के उसी डायरेक्शन में आ जाएगी। ये दोनों किरणें जहाँ पर काटेंगे उस पर एक लंब डाल देंगे, क्या डाल देंगे, ए डैश बी डैश, ये लंब है तो ये वस्तु ए बी का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बन जाएगा, जिसे एम एम डैश दर्पण का कहते हैं। तो ये इसकी भी स्थिति देख लीजिए, आपको यही लिखना है कि वस्तु से छोटा है, उल्टा है, वास्तविक है, तो क्या कहेंगे, यहाँ आता है अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा व वस्तु के वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच प्राप्त होता है। तो ये मैं बता दूं आपको कि मैंने यहाँ पर ये दो स्थितियों के प्रतिबिंब आपको बता दिए, अन्य भी स्थिति हैं। देखो यहाँ पर मैं आप शॉर्ट में आपको बता दे रहा हूँ, जब वस्तु मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच में होती है, यानी यहाँ पर कह सकते हैं, देखो अगला हमारा पॉइंट है इससे कि जब वस्तु कहाँ पर है, वक्रता केंद्र पर है, तो वक्रता केंद्र पर तो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये बताइए कि वस्तु के अवतल दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के बराबर और उल्टा कब बनता है, जब वस्तु कहाँ पर हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, तो जितनी बड़ी वस्तु होगी उतना ही बड़ा क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। समझ में आ रहा है। आगे मैं इसमें बात करूँ तो यहाँ पर देखो अगली स्थिति ये दे रखी है, कैसा होगा, क्या लिख रहा है यहाँ पर, वक्रता केंद्र पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा व वस्तु के बराबर तथा दर्पण के वक्रता केंद्र से ही प्राप्त होता है। ये बात समझ में आ रही है। अगला है हमारा, ये है अगला पॉइंट। तो इसमें कह रहा है जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच में हो, तो ये जब निकालेंगे तो इस समय अब ये क्या है, वस्तु छोटी है, प्रतिबिंब क्या है, बड़ा है, लेकिन उल्टा है। ये बात समझ में आ रही है। इसी तरीके से अब इससे आगे बढ़ते जाएंगे, जब वस्तु कहाँ पर है, देखो ये है, जब वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित होती है तो इसका प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा और अनंत पे जाके बनता है। कहाँ बनता है, अनंत पे जाके बनता है। इसी तरीके से और भी स्थितियाँ दे रखी हैं ये, तो ये स्थितियाँ हमारी हैं। हम इससे क्या है, इन स्थितियों से क्या है, इनके प्रतिबिंब बनाना सीख गए। समझ में आ रहा है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, तो इनको हम पढ़ लेंगे। तो इस वीडियो में चलिए यहीं तक रखते हैं, और मैं समझता हूँ कि आप इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आगे बढ़ते रहेंगे। इसमें कहीं कोई समस्या आने वाली नहीं है। अगर कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और मैं आपको फिर डायरेक्ट बोर्ड से समझाऊंगा, ये बोर्ड पर। चलिए, तो मैं समझता हूँ कि सब क्लियर हो गया होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।